हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्रम से समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो कुछ टॉपिक्स हैं वो कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये चीज़ें कुछ फिजिक्स में मैंने पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जो केमिस्ट्री के जो आज कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, तो उसी से संबंधित भी कुछ चीजें हैं, तो उसको भी आप लोग समझें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विद्युत चालकता किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत चालकता को समझने के लिए आपको प्रतिरोध समझना होगा। ठीक है, जैसे कोई भी चालक तार है, यदि उनके सिरों में हम क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चीजें समझे। तो जब परिपथ में वो चालक तार कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, परिपथ में चालक तार कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध। यानी किसी चालक तार पर या किसी परिपथ पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के द्वारा उस परिपथ में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, और उसी अवरोध को कहते हैं स्टूडेंट क्या, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा होगा, भी समानुपाती आई। ठीक है ना, जहां पे आर नियतांक है। ओम का नियम पढ़े होंगे आप लोग। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समर्थ शक्ति विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ा होगा, और इससे प्रतिरोध निकल आता है। और प्रतिरोध की परिभाषा क्या है कि कोई भी आपके पास परिपथ है, उसमें एक चालक तार लगा हुआ है, परिपथ में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रतिरोध जो है, मतलब चालक तार जो रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। अब ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही है विद्युत चालकता। अब प्रतिरोध का यदि मैं कहूं मात्रक, यदि कोई पूछ दे इकाई, केमिस्ट्री में इकाई कहेंगे, फिजिक्स में मात्रक बोलते हैं। तो इकाई, प्रतिरोध का इकाई तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ध्यान दीजिएगा, यहां इकाई है, यहां इकाई है। यदि पूछा जाए कि प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, तो आप लोग बताओगे ओम। ठीक है, अब देखिए विद्युत चालकता, आप इसी से आप समझेंगे। जो विद्युत चालकता होता है, उस जो विद्युत चालकता का मान होता है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर C बराबर 1/R हो गया, यानी चालकता का मान क्या हो जाएगा, मात्रक यहाँ पर, अर्थात इसको इकाई आप कहें। क्या कहें, इकाई। इकाई सबसे अच्छा, इकाई कहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मात्रक फिजिक्स में बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, और इकाई केमिस्ट्री में बोला जाता है। तो इकाई ओम इनवर्स या मोह होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का मात्रक या इकाई क्या होता है, ओम, और जो विद्युत चालकता है, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स। तो जो विद्युत चालकता होता है स्टूडेंट, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। बस आप इतना समझें। बस पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं, केवल इकाई पूछा जाएगा। विद्युत चालकता का इकाई कितना होता है, तो ओम इनवर्स होता है या मोह होता है। अब ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसके बाद जो आपको समझना है, तो वहां पे ये चीजें मतलब एक प्रकार से वैल्यू रखते हैं, यानी इनका भी हमको उपयोग करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं प्रतिरोधकता क्या है। देखिए, किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित करने से उनमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है, यानी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, किसी भी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में प्रतिरोध होगा, मतलब रुकावट उत्पन्न होगा। तो जो प्रतिरोध है, जो रुकावट है, वो लंबाई के समानुपाती, मतलब कोई भी यदि चालक तार या इलेक्ट्रोड है ना, तो उसका लंबाई जितना अधिक होगा, या चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, तो उसके समानुपाती प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और यदि चालक तार का क्षेत्रफल अधिक है, तो प्रतिरोध उतना ही कम है। मतलब लंबाई यदि बढ़ा दें, चालक तार का यदि लंबाई हम बढ़ा दें, स्टूडेंट समझिएगा, चालक तार की यदि लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन यदि क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाता है। इतना क्लियर, इतना आप लोग समझें। किसी भी चालक की लंबाई में वृद्धि करने से प्रतिरोध में क्या होता है, तो प्रतिरोध में वृद्धि होती है। और यदि बोल दिया जाए क्षेत्रफल में वृद्धि करने से प्रतिरोध में क्या होता है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध में कमी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो एक आपके पास चालक तार है, ठीक है ना, चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार के क्या होगा, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना क्लियर समझिए। अब यहां पर L ऊपर है मतलब समानुपाती है, और क्षेत्रफल नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम यहां पर
समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, रो एक नियतांक है, ठीक है। जहां पर ये आपका रो है एक समानुपाती नियतांक है, यदि इसको पक्षांतर कर दें तो ए ऊपर जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया रो इक्वल आर ए अपॉन एल। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए होंगे कि ये आपका आ चुका है प्रतिरोधकता, है ना। ये जो आपको दिख रहा है रो, इसे रो बोलते हैं, है ना। तो रो जो दिख रहा है आपको वो आर ए अपॉन एल के बराबर है। और इसका यदि मात्रक देखा जाए तो देखिए, या इकाई, इसका नाम इकाई समझें, ठीक है ना। मात्रक ना लिखें, इकाई लिखें, हर जगह इकाई लिखें, केमिस्ट्री में हर जगह इकाई लिखें। तो देखिए आर का होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। ये हो गया ओम मीटर, मतलब प्रतिरोधकता का इकाई ओम मीटर। केमिस्ट्री है इसलिए इकाई बोल रहा हूं, यदि फिजिक्स होता है स्टूडेंट तो वहां पर मैं क्या कहता, वहां पर मात्रक कहता। क्लियर। तो दो फैक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो विद्युत चालकता और दूसरा प्रतिरोधकता। अब आपको समझना है विशिष्ट चालकता। तो देखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम था विद्युत चालकता, ठीक है ना। और ये फिजिक्स की भाषा में विद्युत चालकत्व तो कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत चालकत्व तो वहां पर नाम था, लेकिन आप लोग विद्युत चालकता भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका प्रतिरोधकता है इसका व्युत्क्रम है विशिष्ट चालकता। क्लियर। तो बस कप्पा यहां पे लिखा हुआ, कप्पा, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसलिए कप्पा। वैसे यहां पर के बस लिखें तो अच्छा रहेगा, कप्पा ना लिखें। देखिए किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब दूसरी परिभाषा, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता। तो ये नाम भी आपको तैयार रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वही चीज है। नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है। आपने यहाँ से प्रतिरोधकता पढ़ा और आगे विशिष्ट प्रतिरोध, वहां पर आपको दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पर मेन फैक्ट याद रखना है कि जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है, यानी जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी उसकी विशिष्ट चालकता उतनी ही कम होगी। इसे हम कप्पा से दर्शाते हैं, यानी यहाँ पे स्मॉल के रहता है। कप्पा ग्रीक अक्षर कप्पा से, ग्रीक नाम है कप्पा। क्लियर है ना। तो जो आपका विशिष्ट चालकता है उसे हम कप्पा से दर्शाते हैं। क्लियर। तो हमने अभी बताया कि विशिष्ट चालकता जो कप्पा है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। तो 1/रो कर दिया अपन ने, 1/रो कर दिया स्टूडेंट। अब रो का मान जो है आर ए अपॉन एल, अभी इसके पहले आपने देखा आर ए अपॉन एल, ठीक है, या आर गुणे ए अपॉन एल। अब देखिए ये पूरा ऊपर का अंश है, ऊपर का भाग, और ये पूरा हर है। तो हर का हर, ये एल ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो एल ऊपर हो गया और यहाँ पे आर हो गया, मतलब 1/r इंटू एल अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एल अपॉन आर ए। एल ऊपर क्यों गया, क्योंकि ये पूरा हर है, हर के भी हर में था तो ऊपर जाकर गुणा हो गया। क्लियर। अब इसका मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, समझिएगा। आर का होता है ओम, ठीक है ना, और एल का होता है मीटर और ये मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, है ना, मीटर इनवर्स हो गया। लेकिन यदि आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हैं कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या स्टूडेंट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है ना। इकाई, इकाई कहा जाता है, या मात्रक आप कह सकते हैं। मात्रक जो है आपका किस भाषा में होगा, तो फिजिक्स की भाषा में होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर इकाई कहना, ठीक है। यहां पर और आगे लिखा गया कि आर जो प्रतिरोध है, ए है क्षेत्रफल है, एल चालकता की लंबाई है, और यहां पर आपका इकाई निकाला गया है। इकाई, इकाई कैसे निकालेंगे, तो 1/ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर क्यों हो गया भैया, क्योंकि लंबाई का तो सेंटीमीटर था, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया स्टूडेंट। तो ओम सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में बदल गया। इसको हम मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर को मीटर इनवर्स में लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, अब इन्हीं छोटे छोटे परिभाषाओं की सहायता से आगे आप पढ़ोगे तुल्यांकित चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, और एक आप पढ़ोगे
तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप छोटे छोटे जो परिभाषाएं हैं उनको भी तैयार करते चलें। ठीक है, अब एक और परिभाषा समझ लीजिए, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। देखिए, तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता के बराबर होता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL विलय करने से उत्पन्न होता है। समझिएगा थोड़ा सा, जैसा कि मान लेते हैं एक आपके पास विलयन है ना, ये विलयन है और इसमें विद्युत अपघट्ट है ना, इस विलयन में विद्युत अपघट्ट है। क्या है? विद्युत अपघट्ट। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। एक कोई विलयन है, उसकी तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता के बराबर है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL विलय करने से उत्पन्न होता है। मतलब हमने इसमें विलेय पदार्थ लिया और वो भी कितना? 1 ग्राम, और 1 ग्राम विलेय पदार्थ लिया है ना, समझिएगा, 1 ग्राम विलेय पदार्थ लिया तो इसमें आयन उत्पन्न हुए, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो इसमें जो तुल्यांकी चालकता है तो वो धन आयन और ऋण आयन की चालकता के बराबर होता है। मतलब किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ VmL, मतलब कोई निश्चित आपका आयतन है, VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। मतलब एक निश्चित आयतन है, उसमें हम 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, तो उसमें से जितने भी आयनों की चालकता है उनकी टोटल चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ गए? मैंने समझाया ना आपको, एक विलयन है, विलयन का लीटर निश्चित आयतन निश्चित फिक्स है, उसमें हमने एक विलेय पदार्थ मिला दिया, वो भी कितना? 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ, और मिलाने के बाद उसमें जो आयन उत्पन्न हुए तो उन आयनों की चालकता ही स्टूडेंट तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। ठीक है ना, लैम्बडा का चिन्ह यहां पर आप देख सकते हैं। ये लैम्बडा एक ये होता है और एक आपका ऐसा भी होता है, ये लैम्बडा है। एक्वा सॉल्यूशन होता है और कंडक्टिविटी है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक्वा सॉल्यूशन के लिए है। इसलिए एक्वा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जो द्रवित अवस्था में, जैसे हमने कहा 1 ग्राम तुल्यांक मिला दिए, अब 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया तो आयनित हो गए, यानी प्लस माइनस में अपघटित हो गए। तो ये सारी चीजें आए थे। ठीक है ना, तो तुल्यांकी चालकता भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार मोलर चालकता भी होता है। मोलर चालकता, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को भी घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो मोलर चालकता और जो तुल्यांकी चालकता लगभग सेम है। ठीक है ना, यहां पर देखिए, यहां पर क्या था? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक है। यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक है, लेकिन वहां पर 1 ग्राम मोल है। बस इतना डिफरेंस है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या डिफरेंस है ना? तुल्यांकी चालकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और जो आपका मोलर चालकता तो मोलर कंडक्टिविटी। तो तुल्यांकी चालकता में कितना ग्राम? 1 ग्राम तुल्यांक, लेकिन मोलर चालकता में 1 मोल विद्युत अपघट्ट को, कितना? 1 मोल विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से जो आयन उत्पन्न होते हैं उनकी चालकता कहलाती है मोलर चालकता। तो ये जो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इसमें संबंध आपको पढ़ना है आगे चलकर। तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता, इसमें आपको आगे संबंध पढ़ना है। तो इतना जो आज मैंने बताया, इतना आप लोग क्लियर कर लें। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं लेकिन काम की चीजें हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट इसे आप जरूर तैयार करेंगे। फिर चलते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। यदि हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता। और यदि पसंद ना आए तो अनलाइक भी कर दीजिए, क्योंकि डीमोटिवेशन भी जरूरी है। यदि आप अनलाइक करेंगे तो मैं और कोशिश करूंगा कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उसे मैं निखारूं। यदि लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, मैं कुछ आपको दे पा रहा हूं, आपको कुछ समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। क्योंकि जब किसी इंसान की थोड़ी सी भी मतलब
अंदर से हौसला आती है ना कि हाँ यार कुछ मैं दे पा रहा हूं, तो और उस काम को करने में थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। आपके देखने पर डिपेंड करते यदि आप हर वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा व्यूज आ जाता है, थोड़ा सा लाइक मिल जाता है, कमेंट मिल जाता है, तो थोड़ा सा मन भी खुश हो जाता है और आपके लिए वीडियो बनाने में तुरंत लग जाता हूं। इसलिए कमेंट करना ना भूला करें, कोई भी वीडियो देखें कमेंट कर दिया करें, हौसला बढ़ाएं ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार वीडियो लाते रहें। फिर चलते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।